पहले तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि ये बिहार की संपदा, बिहार के धन और बिहार के पैसे से, जहाज से आप दूसरे जगह मत जाइए। यह बिहार की संपदा और उस धन को बिहार में लगने दीजिए। आप कोई सैर करने और पार्टी के काम करने के लिए बिहार से बाहर यहाँ के जहाज ले जा रहे हैं, यहाँ के पायलट ले जा रहे हैं, यहाँ के उन लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, तो यह मत करिए माननीय नीतीश कुमार जी, क्योंकि यह आपको साबित कर रहा है कि आपको बिहार से कोई मतलब नहीं है। उतना पैसा बिहार के किसी विकास में लगा रहता तो फिर उसमें चेंजिंग आता। मैं मानता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर छूट दे दे तो आपके दल के माने जदयू के दर्जनों विधायक बीजेपी में आ जाएंगे। आपके सांसद सारे हम लोगों के संपर्क में हैं, वो सीधे कहते हैं कि नहीं भाई, किसी तरीका से हमें आने वाले 24 में जरूर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल दिलवाइए। क्या उनका संकेत है? यह हुआ निर्णय सो गलत हुआ, या नीतीश कुमार को स्वयं वो गलत मानते हैं? बदलाव हुआ कि नहीं? मांझी में बदलाव हुआ? नहीं, मांझी में तो बदलाव हम कभी कर सकते थे। अब पिछले बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल वहाँ लड़ता तो उसी समय बदलाव कर देते। मांझी में बदलाव तो उस समय गठबंधन की वजह से नहीं हुआ। गठबंधन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हमारे कार्यकर्ता को लड़ने का मौका नहीं दिया। भैया, आपके क्षेत्र के जो है डब्लू सिंह आज बीजेपी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आपको कितना मजबूत करेंगे? अब मैं मजबूत तब होंगे जब पार्टी मजबूत होगी। मैं हृदय से उनका स्वागत कर रहा हूँ। बहुत सारे चेहरे, बबलू जी मेरे लिए पुराने नहीं हैं। मेरे पुराने, मैंने कहा, आपको मैंने देखे होंगे कि हमारे बहुत नज़दीकी, मेरे एकदम छोटे भाई के समान हैं। महाराजगंज लोकसभा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और पार्टी में आज मिलन समारोह भी हुआ। ये आपके क्षेत्र के जो है डब्लू सिंह आज बीजेपी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, आपको कितना मजबूत करेंगे? हम मजबूत तब होंगे जब पार्टी मजबूत होगी, और पार्टी मजबूत करने में सफल होंगे, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। पार्टी मजबूत होना, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मजबूत होना ही मेरे लिए मजबूती की आधार और बन सकता है। पार्टी को मजबूत करने के लिए हम सबको अपने भाव से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी के बल पर हम देश को सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध रहते हैं। क्योंकि हम देश के लिए सारे चीज़ न्यौछावर करने के लिए हम तैयार रहते हैं। इसीलिए देश सर्वोपरि बनाने के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए हम अपने पार्टी को मजबूत करेंगे, और पार्टी मजबूत होगी तो देश भी मजबूती से दुनिया पर जिस तरीक़ा से अपना परचम लहराएगी। महाराजगंज में भी अगर हमारे साथ बबलू जी आए हैं तो उसका लाभ व्यापक होगा। इनके सभी जो आज जो जुड़े हैं उनका मैं हृदय से अभिनंदन किया हूँ, मैं हृदय से उनका स्वागत कर रहा हूँ। बहुत सारे चेहरे, बबलू जी मेरे लिए पुराने नहीं हैं। मेरे पुराने, मैंने कहा, आपको मैंने देखे होंगे कि हमारे बहुत नज़दीकी, मेरे एकदम छोटे भाई के समान हैं। कल भी थे, आज भी हैं, और आने वाले दिन में भी रहेंगे। और जो क्षेत्र से भी लोग आए हैं वो सब कोई नए नहीं है, वो सब मेरे जाने पहचाने चेहरे हैं। कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भैया है, कोई काका है, कोई चाचा है, और कोई घर का सदस्य के जैसा है। सब कोई बाहर का नहीं है। मेरे मांझी में बदलाव हुआ कि नहीं? मांझी में बदलाव हुआ? मांझी में तो बदलाव हम कभी कर सकते थे। हम पिछले बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल वहाँ लड़ता तो उसी समय बदलाव कर देते। मांझी में बदलाव तो उस समय गठबंधन की वजह से नहीं हुआ। गठबंधन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हमारे कार्यकर्ता को लड़ने का मौका नहीं दिया। अगर हम उस समय भी लड़े रहते, उसके पहले भी लड़े रहते, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल वहाँ खिलता। क्योंकि मैं वहाँ से 4 बार विधायक रहा उस विधानसभा क्षेत्र से, तो मुझे पता है वहाँ के लोगों के नब्ज, वहाँ के लोगों के मन और भाव को पता है। सबके मन में राष्ट्रीयता है और सबके मन में एक अलग संस्कृति और संस्कार वास करता है। वहाँ सबके मन में एक विकास की भावना जो है, और विकास की भावना के साथ देश को विकसित करने के लिए सारे लोग वहाँ तत्पर होकर के काम पहले से करते रहे हैं। बीच के दिनों में वह कोई वहाँ के लोगों का दोष नहीं है। वह पार्टी ने सिंबल नहीं दिया, पार्टी सिंबल उस समय भी, और पार्टी ने सिंबल न दिया गठबंधन के चक्कर में। गठबंधन उस समय भी बीजेपी को सिंबल दी रहती तो फिर हम वहाँ कमल वहाँ खिलते रहा है और खिलते रहेगा आगे आने वाले 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आज विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए लखनऊ और यूपी गए, कोलकाता गए। देखिए, पहले तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करूँगा कि ये बिहार की संपदा, बिहार के धन और बिहार के पैसे से और उसके जहाज से आप दूसरे जगह मत जाइए। यह बिहार की संपदा और उस धन को बिहार में लगने दीजिए। आप कोई सैर करने और पार्टी के काम करने के लिए बिहार से बाहर यहाँ के जहाज ले जा रहे हैं, यहाँ के पायलट ले जा रहे हैं, यहाँ के उन लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, तो यह मत करिए माननीय नीतीश कुमार जी, क्योंकि यह आपको साबित कर रहा है कि आपको बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। उतना समय अगर बिहार में कहीं अगर दिए रहते, उतना पैसा बिहार के किसी
विकास में लगा रहता तो फिर उसमें चेंजिंग आता, उसमें परिवर्तन आता। लेकिन आप उसको दरकिनार कर करके एक पार्टी एकता के नाम पर बिहार के धन से आप जहाज से, हेलीकॉप्टर से और यहाँ के धन से जाकर के वहाँ अपने जो बात कर रहे हैं, हमें लगता है कि इसका कोई असर न यहाँ होने वाला है न बाहर होने वाला है। 2-3 बातें तो मुख्य है कि आप इस एकता की बात आप करते हैं, पहले आप तो एक हो जाइए। आज तो मैं ये मानता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर छूट दे दे तो आपके दल के माने जदयू के दर्जनों विधायक बीजेपी में आ जाएंगे। आपके सांसद सारे हम लोगों के संपर्क में हैं, वो सीधे कहते हैं कि नहीं भाई, किसी तरीक़ा से हमें आने वाले 24 में जरूर भारतीय जनता पार्टी का सिंबल दिलवाइए। क्या उनका संकेत है? यह हुआ निर्णय सो गलत हुआ, या नीतीश कुमार को स्वयं वो गलत मानते हैं? वह चूँकि वह राज्य की जनता तो गलत मान ही रही है और इसलिए मान रही है कि आपको राज्य की जनता ने इसलिए बहुमत दिया था, इसलिए आपको अपना समर्थन आशीर्वाद दिया था कि आप नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देशन में इस बिहार को भी आगे और ऊंचाई तक ले जाने में आप उसका काम करेंगे। लेकिन आप आए और आप पलटी मार दिए। यह कोई भावना से और कोई ठेस लग जाए किसी से, उससे सरकार नहीं चलती है और ना उससे पार्टी चलती है। इससे उससे ऊपर उठ करके हम सरकार और पार्टी को चलाने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा और यह उन्होंने कभी किया नहीं है। हमें लगता है कि आगे उसका प्रतिफल 24 में भी और 25 में भी इस राज्य की जनता उनको सिखाने का काम करेगी। देखिए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भाजपा कार्यालय में मिलन समारोह, और इस समारोह में शामिल होने आए जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। महाराजगंज लोकसभा के सांसद हैं और बीजेपी के लगातार भावी सदस्य रहे हैं और आज उन्होंने नीतीश कुमार की सदस्यता पर सवाल खड़े किए हैं, विपक्षी एकता के एकजुटता पर भी सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।